अंशिका को अभय अपने रूम में लेकर वॉशरूम में छोड़ देता है। अंशिका उसे वही खड़ी होकर देखने लगती है तो अभय पीछे मुड़कर उसे देखता है और उससे पूछता है, अब क्या हुआ? तो अंशिका धीरे से अपनी नजरें नीचे कर लेती है और हिचकिचाई हुई कहती है, हमारे कपड़े। तो अभय एक गहरी सांस लेता है, क्लोसेट रूम से उसके कपड़े निकालकर अंशिका को दे देता है और कहता है, तुम जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना मंगवा देता हूँ। तो अंशिका वॉशरूम में चली जाती है। वहीं नीचे सभी लोग अंशिका की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा दुखी महसूस कर रहे थे। आदि और खुशी जो हमेशा खिलखिलाते रहते थे, इस वक्त उनका चेहरा भी मुरझाया हुआ था। सभी लोग यही सोच रहे थे कि ऐसा क्या करें कि अंशिका पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। यही सोचते हुए सभी लोग अपना अपना दिमाग लगा रहे थे। तभी आदि कहता है। तो सभी लोग आदि को सवालिया नजरों से देखने लगते हैं, जैसे कि पूछ रहे हो कि क्या आदि सबको देखकर कहता है, क्यों ना हम सब भाभी को लेकर कहीं बाहर आउटिंग के लिए जाएं। इससे भाभी यहाँ से निकलकर बाहर घूमेगी और उनका माइंड डिवर्ट हो जाएगा। जिसे सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी खुशी आदि से पूछती है, पर भाई हम जाएंगे कहाँ? वह तो सोचना पड़ेगा। तो आदि कहता है, वही तो सोचना पड़ेगा, हमें कोई ऐसी जगह चाहिए जो भाभी का माइंड डिवर्ट कर सके। तो खुशी कहती है, क्यों ना हम सब लोग मनाली चले। तो आदि कहता है, ग्रेट आइडिया, यही करते हैं, हम सब लोग मनाली चलते हैं, जिससे भाभी का माइंड डिवर्ट हो जाएगा। तो इस पर आरती जी कहती है, पर आदि अभी अंशिका की तबीयत ठीक नहीं हुई है, तो हम ऐसे में उसे कहीं लेकर कैसे जा सकते हैं। तो आदि कहता है, बड्डी हम अभी की बात नहीं कर रहे हैं, हम भाभी को तींज। तो आरती जी भी हाँ में सिर हिला देती है। फिर कुछ सोचकर आरती जी पायल से कहती है, पायल अगर हो सके तो तुम अंशिका के और दोस्तों को भी बुला लो जो अंशिका के करीब हैं। तो पायल कहती है, जी ज्यादा कोई तो नहीं, पर अंशिका और हमारी एक कॉमन फ्रेंड है जो यही मूवी में रहती है, पर मैं अभी तक उससे मिल नहीं पाई। मैं उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगी, अगर हो पाएगा तो। तो आरती जी हाँ में सिर हिला देती है। तभी वहां वंश आ जाता है और आरती जी के पास बैठ जाता है। आरती जी वंश की हालत देख उससे कहती है, अगर तुम कम नहीं संभाल पा रहे हो तो क्या हम किसी और को तुम्हारी मदद करने का बोले। तो इस पर वंश आरती जी की गोदी में अपना सिर रख लेता है और कहता है, नहीं माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे, बस थोड़ी सी थक। जिस पर आरती जी हल्का सा मुस्कुरा देती है और उसके सिर में हाथ फेरने लगती है। वही पायल जो वंश को देखकर अभी तक शॉक में थी, वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके वंश को देखती है और एकदम से उठकर खड़ी हो जाती है। उसे इस तरह से खड़ा होता देख सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। वही वंश की नज़र भी उस पर जाती है और वह भी गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो पायल भी उसी तरह गुस्से में कहती है, तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अपनी फ्रेंड से मिलने आई हूँ। तो वंश उसे कंफ्यूज होकर देखता है। तो आरती जी कहती है, क्या तुम दोनों दूसरे को जानते हो? तो पायल उसी तरह गुस्से में कहती है, जानते क्या हो, इस बंदर ने मेरी स्कूटी ठोक दी थी। जिसे सुनकर वंश का पराहाई हो जाता है और वह कहता है, क्या तुमने मुझे बंदर कहा? तुम हो बंदरिया कहीं की और जंगली बिल्लियों की तरह लड़ती रहती हो जब भी मिलती हो। अपने लिए जंगली बिल्ली शब्द सुनकर पायल का गुस्सा भी बढ़ जाता है और वह उसकी तरफ बढ़ने लगती है। इससे पहले कि वह दोनों अपनी लड़ाई शुरू करते, आरती जी उन दोनों को शांत करती हुई कहती है, यह क्या लगा रखा है, तुम दोनों नीचे बैठ जाओ। आरती जी की बात सुनकर वह दोनों बैठ जाते हैं। वही आदि और खुशी एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जैसे ही आरती जी उनको बैठा देती है, उन दोनों का सारा मूड खराब हो जाता है। वो पायल और वंश की लड़ाई अभी और देखना चाहते थे। तभी कंचन जी भी वहां जाती हैं और कहती हैं, बच्चों यह किस तरह का शोर मचा कर रखा है तुम लोगों ने? तो कोई कुछ नहीं बोलता है। वही पायल और वंश अभी भी एक दूसरे को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। असल में अभी की शादी में वंश ज्यादा समय तक वहां रुका नहीं था और स्थिति कुछ ऐसी थी कि वह पायल पर गौर नहीं कर पाया था, इसलिए वह पायल को नहीं जानता था कि वह और वहीं पायल भी वंश पर ध्यान नहीं दे पाई थी क्योंकि वह अंशिका के लिए चिंता में थी। इस वजह से उसने भी ही वंश को नहीं देखा था। पर उसे यहाँ देखकर
उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह दोनों एक दूसरे को इस तरह से देख रहे थे कि अगर यहाँ कोई नहीं होता तो वह दोनों एक दूसरे के अभी ही जान ले लेते। उन दोनों की गुड़ती नजर एक दूसरे पर ही थी तो सभी लोग उठकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं पायल और वंश एक दूसरे को घूर कर देखते हुए वहां से चले जाते हैं, उन दोनों को ऐसे। वहीं सुमित तो बस खुशी को देखे जा रहा था। उसने जब से खुशी को देखा था उसकी नजरें खुशी से हट ही नहीं रही थी और खुशी को भी पता था कि सुमित उसी को देख रहा था, पर वह जानबूझकर ऐसा प्रेटेंड कर रही थी कि जैसे उसने सुमित को देखा ही नहीं हो। सभी लोग अपने रूम से फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर लंच करने लगते हैं। वहीं अभय के रूम में अभी नौकर। तब अंशिका का चेहरा उतर जाता है। वह यहाँ बैठकर नहीं रहना चाहती थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अभी उसकी उतरी हुई शक्ल देखकर उसे प्यार से समझाते हुए अभय कहता है, देखो अभी तुम्हारा आराम करना ज्यादा जरूरी है, शाम के समय मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा। इसे सुनकर अंशिका थोड़ी सी खुश हो जाती है और चुपचाप बेड पर लेट जाती है। अंशिका की इसी हरकत को देखकर अभय को हंसी आ जाती है और वह भी सोफे पर बैठकर अपना काम करने लगता है। अंशिका जब अपनी आंखें खोलती है तो वह देखती है कि शाम के 5:00 बज गए थे और अभी भी सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था। अंशिका एक तक बस अभय को ही निहार रही थी। तभी अभी उसे बिना देखे ही बोला, तुम मुझे देखने के अलावा भी और बहुत कुछ कर सकती हो, अगर चाहो तो। उसकी बातें सुनकर अंशिका की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वह हड़बड़ाकर अंशिका बिस्तर से नीचे उतर जाती है और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। वह वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो जाती है और वापस बाहर आती है तो देखती है कि अभय अभी भी अपना काम कर रहा था। अंशिका अभय के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अभय को जैसे ही ये महसूस होता है वह रुक जाता है और अपना लैपटॉप बंद कर देता है और अंशिका को खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है। अंशिका उसकी सदाभार हरकत से थोड़ी सी डर जाती है पर फिर वह खुद को नॉर्मल कर लेती है और अभय को ही अपनी टिमटिमाती आंखों से देखने लगती है और भाई उसकी प्यारी प्यारी हरकतों को देख तो अंशिका उससे पूछती है, आपने बोला था कि आप मुझे शाम को बाहर लेकर जाएंगे, तो आप इतना कह वह चुप हो जाती है। तो अभय थोड़ा नाटक करते हुए कहता है, क्या मैंने ऐसा कहा था, और सोचने का नाटक करने लगता है। अभय की इसी हरकत को देखकर अंशिका को गुस्सा आने लगता है और वह अपनी आंखों को छोटे छोटे करके अपने मुंह का पॉट बना लेती है और कहती है, हाँ आपने कहा था कि आप मुझे बाहर लेकर जाएंगे। तो अभय उससे कहता है, तुम्हें तो पता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और बिना फायदे के कुछ नहीं करता हूँ। इतना कहकर वह चुप हो जाता है। अंशिका अपनी इब्रो को ऊपर करती है और पूछती है, तो आपको क्या चाहिए? तो अभय उसे एक तिरछी मुस्कान देकर कहता है, तुम जानती हो मुझे क्या चाहिए। ये कहकर वह अंशिका के होठों को देखता है। अब अंशिका समझती है कि अभय उससे क्या चाहता है और वह उसकी गोद से उतरने की कोशिश करने लगती है, पर अभय उसकी कमर को कसकर पकड़ लेता है और उसे अपने और करीब कर लेता है। अभय के इस प्रकार के पकड़ने के कारण अंशिका की आन निकल जाती है, जिससे अभय अंशिका से कहता है, सोच लो, अगर तुम्हें बाहर नहीं जाना हो तो कोई बात नहीं। तो अभय उससे कहता है, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा तो किसके करीब जाऊंगा। इस बात सुनकर अंशिका झुंझला जाती है और खुद से ही कहती है, अब तो मैं मन में भी अपने आप से कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि यह तो मेरे मन की बातें भी सुन लेते हैं, पता नहीं इनको कैसे पता चल जाता है। अभय कहता है, तुम सोचती ही इतना जोर से हो कि मुझे सब सुनाई दे जाता है। तो अंशिका बड़ी मासूमियत से कहती है, क्या सच में? अभय उसकी नाक को किस करते हुए कहता है, हाँ, और यह कहकर वह अंशिका के होठों को गौर से देखने लगता है। अंशिका जो अपनी ही सोच में डूबी हुई थी, जब उसे अपने होठों पर कुछ गीला गीला सा महसूस होता है तो वह झट से अभय की ओर देख, पर वह जानती थी कि यह संभव नहीं है, इसलिए वह अपने आप को ढीला छोड़ देती है। वही अभय कुछ देर किस करने के बाद उससे दूर होता है और अंशिका के कानों के पास अपनी सांस छोड़ते हुए कहता है, वाइप, मैं अब ज्यादा दिनों तक तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा। बेहतर होगा अगर तुम खुद को इस चीज के लिए तैयार कर लो। यह कहकर वह उसके कानों पर किस करता है और उसे सोफे पर बैठाकर वॉशरूम में चला जाता है। वही अंशिका जो गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, वह अभय की बात सुनने के बाद शर्मा जाती है। वह अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपा लेती है
अंशिका नहीं जानती थी पर कहीं ना कहीं वह भी अभय। यह कहकर वह उसके कानों पर किस करता है और उसे सोफे पर बैठाकर वॉशरूम में चला जाता है। वही अंशिका जो गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, वह अभय की बात सुनने के बाद शर्मा जाती है। वह अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपा लेती है। अंशिका नहीं जानती थी पर कहीं ना कहीं वह भी अभय को पसंद करने लगी थी।